हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग गए हैं स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पे हमें इनवाइट किया गया है। नगमे बिखर रहे हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है जिंदगी। खुशियाँ हैं, नगमे बिखर रहे हैं, दबे दबे पाँव। दिया मंदिर विच जलता है, दिया मंदिर विच जलता है, ऊपर मैया का मंदिर नीचे गंगा जल बहता है, ऊपर मैया का मंदिर नीचे गंगा जल बहता है। एक बलून आप अगर वहां से हमें मिल जाए, ये बलून के लिए जैसे कि मैंने बताया, टाइम की लिमिटेशंस हैं और प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं। मैं ना काव्या और विद्या जो मेरी बेटियां हैं, उनकी दो प्यारी प्यारी बेटियों की मम्मी हो। और मैं सच कहूँ ना कि शादी के टाइम पे जब तक बच्चे नहीं हुए थे तो मेरी लाइफ में एकदम एलोन थी, क्योंकि ललित जी मतलब मेरे हस्बैंड जो थे वो मॉर्निंग को ड्यूटी में चले जाते थे, शाम को आते थे। फिर फैमिली में मैं थोड़ी इंगेज ही रहती थी। लेकिन जब से बच्चे हुए ना, सच्ची कहूँ ना, इतना अच्छा लगता है ना। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार कितना परेशान करते हैं ये बच्चे। कैसी होंगी जब मैं शादी करके गई। मेरी शादी सिर्फ 9 दिन में तय हुई है, 9 दिन में शादी हुई है। मैं ससुराल गई तो जब मैं रोती थी तो मेरी सास मेरी माँ बन के मेरे को संभालती थी कि बच्चा मैं तो हूँ। और आज मेरे को 10 साल हो गए हैं शादी की हुए। मैं कहती हूँ कि ऐसी सास सबको मिले। सास नहीं, मेरी माँ। मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि बेटा बेटा अच्छा है या बेटी अच्छी है। ये तो हमें लास्ट टाइम पता चलता है कि कौन अच्छा है। अभी तो ये हमारा दुलार है कि हमें लगता है कि ये अच्छा है, इसने अच्छा किया तो ये अच्छा है, इसने गलत किया तो ये। हाँ बनी, उसके बाद मुझे पता चला है कि मैं अपनी बेटी में अपना जीवन जी रही हूँ और अपने जीवन में जो मेरी माँ ने मेरे लिए किया उस अनुभव को जी। बस मुझे लगता है अगर मैं बीमार हो गया, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर मतलब मेरे बच्चों को कोई नहीं देख सकता। इसलिए बस मेरा यही कहना है कि मतलब मम्मी बनने के बाद हर माँ के अंदर ये डर तो रहता ही है कि मुझे मतलब कुछ हो ना जाए। बस दिन रात ये रहता है कि अरे अगर मुझे ये हो गया तो मेरे बच्चों को खाना कौन देगा और मेरे बच्चे को इतने अच्छी तरीके से कौन देखेगा। और बाकी माँ बनने का प्रोग्राम को सबसे पहले चलिए कैप्टन्स नहीं बनाते, आप लोगों को एक एक करके आना है और अपनी अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन गाना गाना है। जिसका गाना सबसे बेहतरीन होगा वही टीम जीते। मेरा फीडबैक था, मैं वही गाना चाहती हूँ। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम सा। देखिए वॉलेंटरी आ जाइए मैडम, आप गाना चाह रहे हैं? आइए आइए आइए। मोर जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोला, तेरी मेरी कहानी है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना, और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तुझे दिल का होना, हारे के सहारे तेरे
आप लोग की आवाज बड़ी अच्छी है, वाह क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां आप सब। खेले खेले कोई मेरा खिलौना है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों तारा है तू। थैंक यू। सॉन्ग गाने, अच्छा कौन सा सॉन्ग गाओगे? कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, बातें का तू फुलवारी है, ओ माँ। करेंगे तो मजा आएगा। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल। मैं कभी बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं। आई हूँ ओ उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना, आंचल से मेरी मुँह पोंछ देना, मैला सा लगे जहाँ। आई उरे ओ ओ ओ ओ आँखें दिखाई मुझे जब जिंदगी की, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह, माथा गरम है। बट वो ये है कि किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से दुकान आई, किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। तो माँ जिसके हिस्से आती है वो अपने आप में अद्भुत है। मैं सोच रहा था इतनी इतनी कहानियाँ और इतनी मेमोरीज और इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग आप लोग गा रहे हैं, मैं सोच रहा था पीछे से मेरी क्या मेमोरी होगी अपनी माँ के साथ, वो भी सुना देता हूँ। मुझे याद आया बचपन से मेरी माँ करीब 10 साल तक मैगी बनाती थी 10 रुपए वाली, तो 10 रुपए की मैगी खुद नहीं खाती थी और भाई और मुझे दे देती थी, कहती है आपस में बांट के खा लो। उसमें भी मैं अपने भाई को मार के उसकी खा लिया करता था। ऐसी तो मेरी मेमोरी है, तो क्या ही अपनी मेमोरी शेयर करनी। मैगी नहीं खाई मेरी वजह से, अब खाएंगी। चलो थैंक यू सो मच, कितना सुंदर आप लोगों ने गाया। चिड़िया हो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे का ही ना हो, वो ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जिसमें पूरा समाज कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो। आप सब ने इतना बहुमूल्य और इतना सुंदर वक्त हमको दिया, आभार व्यक्त करता हूँ। हर किसी के लिए स्वास्थ्य एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो स्वास्थ्य, आप फिजिकली हेल्थी रहें और मेंटली भी हेल्थी रहें। तो फिजिकल हेल्थ पे फोकस करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि इन जनरल जैसे मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, चाहे किसी भी दिक्कत के हों, तो उनका एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हम परहेज़ क्या करें। 2 लाइन में ये उनको ये बताना होता है कि आप खाने में हेल्दी चीज़ें लीजिए, हेल्दी बैलेंस डाइट लीजिए, ठीक है।
जो वेजिटेरियन खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी सब दीजिए, बस प्रोसेस फूड, जंक फूड, एनी पैकेट फूड, कोई भी पैकेट फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो तो उनका बिजनेस है, वो तो उनको अपना सामान बेचना है, वो तो आपको तरह तरह से आपको लुभाएंगे और आपको दिखाएंगे, आपके बच्चों के लिए भी दिखाएंगे। इवन जो ऐड होते हैं बिस्किट्स के, चॉकलेट के, और इस प्रकार में बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं वो लोग, ताकि साइकोलॉजिकली आप लोगों को मतलब बच्चा भी प्रेस्क्राइब करे, देखो मम्मी वो एडवर्टाइजमेंट, देखो बच्चा ये खा रहा है, बॉर्नविटा खा रहा है, हेल्दी। सिंपल सी चीज़ है, जितना हम नेचुरल खाएंगे, ठीक है, जो हमारे घर में बनता है वो सबसे ज़्यादा हेल्दी है आज की डेट में। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं लोगों को दो लाइन में इस चीज़ को बताने पे मुझे ये लगता है कि कहीं लोग मतलब उसको एग्जिगरेट करके ना ले जाए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी जंक फूड हैं, प्रोसेस फूड है, वो तो सभी को मालूम है कि भाई ये हेल्दी नहीं है। उसके अलावा बिस्किट है, ये कोशिश करें कि आप लोग अपने घर में बना हुआ हेल्दी डाइट लें। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें हर प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन होता है, सबको मालूम है। घर में जितनी भी दालें हैं, दालों का आटा हो गया, बेसन हो गई, दालों की बरी हो गई, ठीक है, न्यूट्रेला हो गया, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन। तो बजाय कि बाहर से आप प्रोटीन खरीदे हो, कोशिश करें आप अपने घर पे होममेड ये चीज़ें खाएं। और आजकल एक हेल्थ ड्रिंक बहुत फेमस हो रहा है, सत्तू। तो सत्तू अगर आप अपने घर में सत्तू और फ्रूट का अगर हेल्थ ड्रिंक बनाएं, उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट डाल दें, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा प्रोटीन ड्रिंक है। खुद भी यूज़ करें और बच्चों को भी कोशिश करें कि ये चीज़ लें। बाकी तो कुछ स्पेसिफिक हो तो आप लोग बताएं। ट्रेडिशन है वो भी, क्लीनिंग, हाइजीन, डिसिप्लिन, इन सब पे ही बच्चे कहीं ना कहीं आगे बढ़ें। तो स्कॉलर्स एकेडमी के तौर पे हम लोग कोशिश करते हैं कि खूब सारे पौधे लगाएं और हमारी जो प्यारी मातृभूमि है, धरती है, इसको सुंदर और हरा भरा कैसा लग रहा है ताज पहन के आप लोगों को? बहुत अच्छा। आपको मज़ा आया यहाँ के? और आपको? इनको तो पगड़ी नहीं मिली है।